कर सकता है बात में ना। हाँ सर, मोदी और पेमा खांडू गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है आत्मनिर्भर भारत पे। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो अरुणाचल प्रदेश में बागवानी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे जो मेगा फूड पार्क है, वो किस तरह से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहा है? ये आज आपका जो मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी 2019 30 मई में जो प्रधानमंत्री का जो शपथ लेने का बाद उसने जो हमारा इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मिला हुआ अभी 75 इयर्स हो गया, तो उसका मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर पद जो लेने का बाद उसका मेन जो फोकस एरिया रहा है कि हमारा अपना देश आत्मनिर्भर देश होना है। तो आत्मनिर्भर देश जो है अपना देश में ही अपना रिसोर्स एनर्जी होना है। तो उसी में 3 एरिया में काफ़ी फोकस दिया है कि एक है कि जो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल परचेस में हमारा कंट्री में जो साल में करीब 8 लाख करोड़ खर्च होते हैं, तो 5 साल में देखा जाए तो मोर देन 25,000 करोड़ पैसा खर्च हो रहा है। तो हमारा कंट्री का रिसोर्स ख़त्म होगा उसमें। उसका बाद एक है फोकस एरिया है उसका कि फूड सेक्टर में कि अपना देश में ही अवेलेबल अगर प्रोडक्शन होगा कि हमारा कंट्री ताकतवर देश बनेगा, कंट्री का जीडीपी बनेगा। तो उस 2 एरिया में मोदी जी ने काफ़ी फोकस करके उसका कर रहा है। तो वो ध्यान में रखते हुए अभी जो इसका मोदी सरकार 8 साल का जो उसका अचीवमेंट टारगेट है कि हमारा कंट्री में अपना रिसोर्स स्टेबल होने के लिए वो जो उस जो क्रूड ऑयल का उसका बदले में कि बायो एथेनॉल फ्यूल बनाने का उसने ऐलान किया कि बायो एथेनॉल फ्यूल हम लोग अपना देश में ही बनाना काफ़ी रिसोर्स है बायो एथेनॉल के लिए। एट द सेम टाइम एक है कि फूड इंडस्ट्री में उसने ध्यान दिया कि फूड प्रोसेसिंग में कि इसलिए हर की स्टेट में हर जो प्रदेश में वो फूड इंडस्ट्री का कोल्ड चेन को कोल सेक्टर उस सेक्टर में ही वो काफ़ी ध्यान दे के फूड इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये 2 चीज़ एरिया में फोकस जो अगर हम लोग का सस्टेनेबल एरिया होगा तो 5 साल का बाद जैसे मोदी का जो पॉलिसी प्रोग्राम है, अगर हमारा देश का लोग एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेसिव फार्मर और उसमें अगर सही ढंग से अगर उस पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करके हम लोग लिया जाएगा तो हमारा देश ताकतवर देश होगा। और मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर निर्भर जो उसने लागू किया, स्लोगन जो लागू किया कि फार्मर डबलिंग इनकम होना है, तो ये 2 फोकस एरिया में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। देन हमारा राज्य में जो यहाँ अभी राजनीति भाषा में बोलता है कि डबल इंजन सरकार, तो हकीकत है राजनीति नहीं, ये डबल इंजन सरकार है। यहाँ पेमा खांडू सरकार चल रहा है, वहाँ में मोदी का सरकार चल रहा है, और यहाँ एक टीम अरुणाचल बना के पेमा खांडू लीड कर रहा है कि टीम अरुणाचल में उसका जो तीनों एमपी साथ में जुड़ा हुआ है, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्लियामेंट का और उसका बाद हमारा राज्यसभा एमपी है। तो हमारा एमपी यहाँ का एमपी को भी यूनियन मिनिस्टर में दिया गया किरण जी को। तो टीम अरुणाचल बना के उसने काफ़ी योजना जो पेमा जी ने मोदी जी का जो योजना जितना अभियान लागू किया यहाँ में ग्राउंड रियलिटी में कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे हो कि यहाँ में पेमा सरकार ने आते ही यहाँ में कि मेगा फूड पार्क लेके आया। तो मेगा फूड पार्क का जो मेन जो फोकस एरिया है, मेन जो उसका है कि उसका जितना फार्मर का जो प्रोडक्ट है डोर स्टेप तक घर तक आके सामान को मेगा फूड पार्क ही उठा लेगा। उसमें टोटली वेस्टेज जीरो होगा कि जो पहले जो मार्केट नहीं था, इंडस्ट्री नहीं था, हमारा फार्मर का जो प्रोडक्ट 60 to 40% गार्डन में ही वेस्टेज होता था और ट्रांसपोर्टेशन में 20%। तो फार्मर सेल करता है मुश्किल से 30% प्रोडक्ट को ही सेल किया गया था।
70% नुकसान में था। तो अभी ये फूड पार्क आने का बाद कि हमारा फार्मर 100 से 100% एक भी वेस्टेज नहीं होगा कि मेगा फूड पार्क में जाएगा। ये एक अच्छा हमारा पेमा खांडू सरकार ने मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत को उसमें ध्यान रखते हुए मेगा फूड पार्क लेके आए। ये एक चीज़ अच्छा है कि फार्मर लोग घबराना नहीं है। ये मेगा फूड पार्क आ रहा है अभी रिसेंटली कि 3 यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग ने और ग्रांट कर दिया, वो भी चालू हो रहा है। ये है। देन इसका साथ में यहाँ जो पेमा का सरकार जो बागवानी योजना जो लागू किया है इतना अच्छा है। हमारे यहाँ कुदरत ने इतना अच्छा ज़मीन दिया है कि बागवानी योजना, कृषि योजना है, पशुपालन योजना बनाया कि मत्स्य पालन योजना जो लागू किया है। तो मोर देन 360 करोड़ का ये बार योजना में कि आत्मनिर्भर के ऊपर में ही उसने कि योजना लागू किया है। तो ये बहुत ही अच्छा जो योजना है। तो पेमा का जो जिस इशू से जो काम किया है, तो मैं 20 साल इसे सरकार के साथ में गेहूं आपंग से लेके मुकुटमुट्टी से लेके देन दर्जी खांडू से लेके देन उसका बाद नावम तुखी सरकार तक में करीब से करीब काम किया। उन सब ने एक अच्छा योजना बहुत लागू किया। लेकिन पेमा जो जिस हिसाब से जो योजना लागू किया, जिस हिसाब से पॉलिसी प्रोग्राम जो बनाया कि आत्मनिर्भर कि अरुणाचल सेल्फ रिलायंस अरुणाचल जो बनाया कि ये एक यूनिक उन लोग से काफ़ी डिफरेंस एक बनाया। तो मैं युवा पीढ़ी लोग से ये कहना चाहूँगा जितना उसका योजना लागू किया है कि सेल्फ रिलायंस अरुणाचल के लिए पेमा ने जो बनाया हर क्षेत्र में कि एक भी ऐसे नहीं कि वो पेमा ने लेप्स किया है। हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स सेक्टर में भी देखिए, एजुकेशन सेक्टर में देखिए, उसका बाद या हमारा फार्मर सेक्टर में देखिए कि आत्मनिर्भर अरुणाचल के लिए उसने काफ़ी जो योजना लागू किया। तो उसका मोदी का जो स्लोगान को ध्यान में रखते हुए राज्य में जो पेमा टीम अरुणाचल जो लेदर जो बनाया गया बहुत अच्छा बनाया। इसी तरह योजना अगर हम अच्छा सही से चलेगा, पेमा सरकार अनाडर अगर 10 साल पेमा स्टेट को लीड करता है, मोदी जी और अनाडर 2 साल कंट्री को लीड करता है, तो हमारा कंट्री को तो छोड़ दो कि हमारा अरुणाचल एक शक्ति और सेल्फ रिलायंट स्टेट कि इस देश में एक नाम होगा, बहुत ऊंचा में चला जाए इकोनॉमी के तौर पे सब क्षेत्र में। इसलिए मैं इसको इस 8 साल का जो मोदी जी का जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट जो चला के इतना योजना लागू किया है कि ये मैं तारीफ़ की काबिलियत है। मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर का हैसियत से मैं ये कि मोदी जी को मैं लाख लाख ये जो बधाई देता है कि आपने इस 8 साल में काफ़ी हमारा देश के लिए ये 2 फोकस जो एरिया में रख के कि बायो एथेनॉल फ्यूल और अपना फूड इंडस्ट्री में जो काफ़ी ध्यान दे रहा है उसको और बरकरार रखे और हमारा राज्य के जितना जो सरकार है उस योजना को कि ग्राउंड रियलिटी में कि उसको लागू किया जाए। उसका बाद हमारा पेमा खांडू को भी मैं ये इसका 6 साल सरकार में मैं देख रहा है कि काफ़ी अच्छा काम किया कि जितना उसने योजना लागू किया है कि बहुत ही अच्छा योजना है। हमारा आने वाले युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मैं पेमा जी को भी लाख लोग में मैं तहे दिल से उसको कि विश देता है, बधाई देता है कि इसी तरह कि हमारा स्टेट को जो सेल्फ रिलायंट स्टेट और सबका साथ सबका विकास को उसको रियलिटी में कि लग कर रहा है उसको बरकरार रखना मेरा तरफ से ये ही विश करता है। सर, किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेगा फूड पार्क में, तो उसमें ट्रेनिंग में किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है? तो मैं मेगा फूड पार्क को अवेयरनेस में ध्यान में रखते हुए मेगा फूड पार्क के लिए मैं किसान को अवेयरनेस दिया। अभी तक ट्रेनिंग चालू नहीं किया कि अवेयरनेस में ये दिया है कि सबको अवेयरनेस देकर मैं प्री सप्लिंग बताया है कि गुआवा सप्लिंग में 5 लाख पुली बता हूँ गुआवा सप्लिंग और थाईलैंड लेमन 2 लाख पुली सप्लिंग बता हूँ। तो इस तरह का मैं काफ़ी जो सप्लिंग बता है कि बागवानी योजना को ध्यान में रखते हुए तो अभी फीड मिल आ रहा है तो उसमें बायबैक पॉलिसी मैंने लागू किया। अभी बायबैक के लिए फार्मर लोग का ऊपर में मोर देन में 1 करोड़ पैसा दे चुका है फार्मर लोग को और मैं करीब मान अपना जेब से कि मोर देन 6-7 करोड़ में इन्वेस्ट कर चुका हूँ कि फार्मर का ऊपर में कि फार्मर आप उभर के आ जाइए। तो इसीलिए ये फ़िलहाल ये हम कर रहे हैं और आने वाला दिन में भी हम लोग हर ज़िला में जाके हर गांव में जाके
कि ये मेगा फूड पार्क का जो इम्पोर्टेंस को हमने अवेयरनेस कैंपिंग बैठाएगा। और ये मेगा फूड पार्क जो है प्राइम मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो ये जल्द से जल्द ये भी कमीशन हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी जो कंपोनेंट देना चाहिए पेमा सरकार ने काफ़ी साथ दे रहा है, और जो साथ देना है अभी तक दे रहा है, और आने वाले दिन में मिल के इसको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे।